हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस राजपूत एजुकेशन में। तो साथियों, आज आप लोग देखेंगे पर्यावरण अध्ययन का प्रैक्टिस सेट पेपर। साथियों, आपका ये यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट जैसे एग्जाम्स में आपसे पर्यावरण अध्ययन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो साथियों, आपका जो यूपी टेट में पर्यावरण अध्ययन का पोर्शन रहता है ये 5वें भाग में रहता है और 121 नंबर से आपके क्वेश्चन आंसर उसमें मिलते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये सेट पेपर जरूर पसंद आएगा और आप लोग इसको वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा का पूरा देखना है आपको। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अगर साथियों आपको पसंद आए तभी आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों, आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर देते हुए चलना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, लास्ट में भी आप लोग हमें काउंट करके नंबर जरूर बताइएगा। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन कि विश्व का पहला पूर्णतः जो सौर ऊर्जा चालित एयरपोर्ट है वो कहाँ पर है और कौन सा है। ठीक है, किस नाम से है। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा इसका राइट आंसर। तो साथियों, विश्व का जो पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा चालित जो एयरपोर्ट है वो कौन सा एयरपोर्ट है, तो वो है हो जाएगा आपका इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है, कौन सी तिथि को मनाया जाता है, कौन से माह में मनाया जाता है, आप लोग बताइएगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय जो जैव विविधता दिवस मनाया जाता है वो 25 मई को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेसिक समूह में कौन से शामिल नहीं है। ठीक है, तो बेसिक समूह में कौन शामिल नहीं है, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका या चीन या इंडोनेशिया। तो इसका राइट आंसर आपको देना है, क्या हो जाएगा। तो बेसिक में समूह में जो शामिल नहीं है वो आपका ब्राज़ील शामिल नहीं है। ठीक है, तो ए ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बेसिक समूह के पर्यावरण मंत्रियों की जो वार्षिक बैठक है वो कहाँ पर हुई थी, कौन से देश में हुई थी, आप लोग बताइएगा और कहाँ पर। ठीक है, तो ये आपको स्थान और देश का नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। साथियों, आपको 5 से 10 सेकंड का हर एक क्वेश्चन में टाइम दिया जाएगा, इतने में ही आपको पढ़ना है और सही आंसर को कमेंट करते हुए चलना है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा कि जो बेसिक समूह के मंत्रियों की जो वार्षिक बैठक हुई थी वो दिल्ली में हुई थी। तो आपको पता होगा कि दिल्ली कौन से देश में है, हमारे भारत देश में है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, तो भारत की राजधानी क्या है, दिल्ली में। ठीक है, तो दिल्ली है भारत की राजधानी, वहीं पर ये सम्मेलन भी हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, सावन का पूरा नाम क्या है। तो ये सावन आपका इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसका आपको पूरा नाम बतलाना है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो साथियों, सावन का जो पूरा नाम हो जाएगा आपका वो क्या होगा, साउथ एशिया वर्ल्ड एक्सपर्ट नोडल। ठीक है, तो ये बी ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा होगा, यही जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शानदार क्वेश्चन है, इस प्रकार से क्वेश्चन आंसर आपके साथियों पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, निम्न में क्या सुमेलित है वो आपको बतलाना है। तो जल्दी से आप लोग पढ़िएगा और ऑप्शन आपके सामने नीचे दिए हुए हैं, मिलान करके आपको बतलाना है। ठीक है, तो साथियों 126 का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, पहले आप लोग मिलान करके देखिएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो सिपकीला कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। इसके बाद है लिपुलेख कहाँ है, उत्तराखंड में। नाथुला कहाँ पर है, नाथुला जो दर्रा के नाम से फेमस है वो कहाँ है, सिक्किम में। ठीक है, जोजिला कहाँ है, कश्मीर में है। तो ये सारे के सारे ऑप्शन आपकी राइट दिए हुए हैं, सही मिलान दिया हुआ है, इसलिए आपका डी ऑप्शन में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ दिया हुआ है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको दिखाई दे। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसको भी आपको क्या करना है, सुमेलित इसको आपको करना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा बताइएगा आप लोग। तो आपको क्या करना है, मिलान करना है। ठीक है, तो यहाँ पर सही प्रकार से आपको मिलान करना है। तो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो इसका आप लोग मिलान करिएगा, थोड़ा सा आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद है आपका बी, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती। तो ये कहाँ पर है, ये है गंगा का मैदान। ठीक है, इसके बाद है अल्पाइन। तो अल्पाइन क्या है, सह्याद्री। ठीक है, सेकंड में जाएगा। और चौथा जो उष्ण आपका कटिबंधीय है वो तराई के क्षेत्र में आपका चला जाएगा। ठीक है, इसलिए आपका जो ऑप्शन राइट होगा वो अपन लोग देखते हैं। ठीक है, तो इसका क्या राइट आंसर होना चाहिए, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, इसका राइट आंसर होना चाहिए आपका सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तुलबुल परियोजना का संबंध है।
तो तुलबुल परियोजना का संबंध किससे है? ब्यास नदी से है, रावी नदी से, झेलम नदी से या फिर आपका सतलज नदी से। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? साथियों आपको ईमानदारी के साथ हर एक क्वेश्चन का आंसर देते चलना है और आपको अपने नंबर को लास्ट में काउंट करके हमें कमेंट बॉक्स में आपको ज़रूर बताना है, ठीक है। तो अगर आपको यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट या आपको रीट, टीजीटी, पीजीटी, डीएसएस, ठीक है, ये एग्ज़ाम्स आपको अगर क्रैक करना है तो आपको ईमानदारी के साथ हर एक क्वेश्चन का आंसर देना होगा और अपने आप को जांचते हुए चलना होगा कि आप लोग कितना आपको आता है, कितना नहीं आता है, ठीक है। तो तुलबुल परियोजना का संबंध कौन सी नदी से है? तो साथियों इसका राइट आंसर क्या बनेगा? ब्यास नदी से है, ठीक है। किसका है? तुलबुल परियोजना का संबंध कौन सी नदी से हो जाएगा? ब्यास नदी से, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दिया हुआ है नेक्स्ट, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसका सही सुमेल नहीं है। तो जिसका सुमेल सही नहीं है वो आपको बतलाना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका पहले आप लोग आंसर देखिएगा, पहले मिलान करिएगा, ठीक है। इसके बाद आप लोग आंसर देखेंगे। तो स्वाजीवी क्या है? ये है उत्पादक, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है परजीवी, तो उपभोक्ता आपका ये गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है मृतोपजीवी, तो ये विबंधक हो जाएगा। तृणभर्ती क्या है? गौण उपभोक्ता। तो आपका इसमें सही सुमेल जिसका जो नहीं है वो हमने आपको क्या बताया है? परजीवी उपभोक्ता नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको फिर से मिलान करना है, तो मिलान करिएगा आप लोग। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए जल्दी से बताइएगा दोस्तों, ठीक है। तो मिलान करना है। अब आप लोगों को देखना है विटामिन B12। तो विटामिन B12 कहाँ जाएगा? तो विटामिन B12 आपका जो जाएगा वो फोर्थ में जाएगा, यानी कि लोहा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन कहाँ चला जाएगा? Mg में, ठीक है। इसके बाद है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल क्या हो जाएगा? तो क्लोरोफिल हो जाएगा CO, ठीक है। तो ये आप लोग मिलान करते चल रहे हैं। इसके बाद आपको आंसर देना है। इसके बाद है पीतल। तो पीतल का कहाँ हो जाएगा? तामा, ठीक है। तो पीतल का क्या हो जाएगा? तामा हो जाएगा। अब इसके बाद आपको ऑप्शन देखना, तो ऑप्शन मिलान कर लिया था आपने और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन ट्रांसजेनिक द्वारा नहीं पाया जा सकता है, ठीक है। तो कौन ट्रांसजेनिक द्वारा नहीं पाया जा सकता है? तो ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन पढ़िएगा, आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो साथियों जो ट्रांसजेनिक द्वारा नहीं पाया जा सकता है वो हो जाएगा आपका क्लोनीकृत जंतुओं का उत्पादन नहीं पाया जा सकता है, ठीक है। तो ये आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा? सी ऑप्शन में आपको राइट आंसर दिख रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोकार्बन विजन 2025 संबंधित है। तो हाइड्रोकार्बन विजन जो 2025 संबंधित है वो किससे संबंधित है? पेट्रोलियम उत्पाद का संरक्षण, यूरो फर्स्ट तथा सेकंड वाहन, ग्रीन हाउस प्रभाव या उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा राइट आंसर? साथियों इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन आंसर पूछे भी जाएंगे, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हाइड्रोकार्बन विजन 2025 जो संबंधित है वो पेट्रोलियम उत्पाद का संरक्षण से आपका संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, 4 और डी है। ये क्या हो जाएगा? ये कीटनाशक, एक विस्फोटक, एक कवकनाशी या एक खरपतवार नाशी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2, 4 और आपका जो डी है वो हो जाएगा कि एक खरपतवार नाशी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? आपका डी ऑप्शन, एक खरपतवार नाशी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है। तो जीवमंडल आरक्षण परिरक्षण क्षेत्र कहाँ कहाँ का है? घास स्थल की, कृषि उत्पादन की, वायुमंडलीय संतुलन की, आनुवांशिक विभिन्नता की, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आनुवांशिक विभिन्नता की, ठीक है। आपका चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन, ठीक है। जलीय पर्यावरण में DDT सांद्रण के आकलन के आधार पर आहार श्रृंखला में प्रदूषण का स्तर निम्नांकित अनुक्रम में बढ़ता है। तो आप लोग बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो पहला जल पादप, फिर घोंगा, इसके बाद मछली और पक्षी, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। पारिस्थितिकीय जनक हैं, तो पारिस्थितिकी के जनक कौन से हो जाएंगे? अर्नल हैकल, अर्नस्ट हैकल, चार्ल्स डार्विन, ई वार्मिंग या चार्ल्स एल्टन। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? अर्नल हैकल पारिस्थितिकी के जनक हैं, ठीक है। तो ये आपको पहले से ही पता होगा। इसके बाद बहुत ही शानदार क्वेश्चन, विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, बताइए
बताइए जल्दी से आप लोग कमेंट करके इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व खाद्य दिवस जो मनाया जाता है वो कहाँ पर? 16 अक्टूबर। ठीक है, अक्टूबर को मनाया जाता है। आपका पहला ही ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ISO 14001 है, तो ये क्या हो जाएगा? तो साथियों ये क्या है? ये एक अंतर्राष्ट्रीय प्रमाण जो प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली स्थापित करने वाली औद्योगिक इकाइयों को दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपका सी ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि चलवासी कृषि निम्नांकित राज्यों की पहाड़ी क्षेत्रों की प्रमुख समस्या है। तो प्रमुख समस्या क्या हो जाएगी? असम तथा बिहार, बिहार तथा उड़ीसा, उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश, या फिर महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। तो क्या राइट आंसर होगा? तो वो हो जाएगा असम तथा बिहार। ठीक है, चलवासी कृषि राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों की जो प्रमुख समस्या है वो कहाँ पर है? असम और बिहार में हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेतार के तार का संपर्क पृथ्वी की धरातल को परावर्तित किया जाता है। तो कैसे किया जा सकता है? क्षोभमंडल के द्वारा, समताप मंडल के द्वारा, आयन मंडल के, या बहिर्मंडल की। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? आयन मंडल आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, तेलल घाटी अवस्थित है। तो टेलर घाटी कहाँ पर अवस्थित है? जल्दी से बताइएगा ऑप्शन पढ़ करके आप लोग। तो दोस्तों टेलर घाटी जो अवस्थित है वो ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। ऑस्ट्रेलिया में कौन सी घाटी अवस्थित है? टेलर घाटी अवस्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है? तो कौन सी नदी है जो भ्रंश घाटी में बहती है? अमेजन, सिंधु, वोल्गा या रायन? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो नदी भ्रंश घाटी में बहती है वो सिंधु नदी जो है वो भ्रंश घाटी में बहती है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होगा। क्या पूछा जा रहा है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होगा। कहाँ पर होगा 12 घंटे का दिन? कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, आर्कटिक वृत्त पर, या फिर विषुवत रेखा पर। अगर आपको आंसर आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें इसका राइट आंसर जरूर बताइएगा। 143 का आंसर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो साथियों जो 12 घंटे का दिन होता है कर्क संक्रांति के समय वो होता है विषुवत रेखा पर। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेम्बनाथ झील है, तो वेम्बनाथ झील कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में, केरल में, उड़ीसा या तमिलनाडु में? कहाँ पर है? लॉक करिएगा आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो साथियों अगर आपने केरल को लॉक किया है तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वेम्बनाथ झील कहाँ पर है? केरल राज्य में आपकी स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोब पर दो स्थानों के बीच की जो न्यूनतम दूरी है वो कितनी होती है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है साथियों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं। तो ग्लोब पर दो स्थानों के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है वो कितनी होती है? 450 डिग्री उत्तरी अक्षांशों पर, 450 दक्षिणी अक्षांशों पर, प्रधान देशांतर पर, या अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर? तो इसका क्या राइट आंसर बनेगा? आप लोग जल्दी से लॉक करिएगा। तो साथियों ग्लोब पर दो स्थानों के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है वो प्रधान देशांतर पर होती है। तो सी ऑप्शन आपका लॉक आंसर कर दिया जाए और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन साथियों, ऋतु प्रवास करते हैं। तो ऋतु प्रवास करते हैं भोटिया, बुक्सा, जौनसारी या थारू? कहाँ पर करते हैं? तो वो करते हैं भोटिया में। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित नहीं है वो आपको बतलाना है। ठीक है, तो पहले तो आप लोग सुमेलित देखिएगा। एनीमोमीटर आपका हो जाएगा वायु की चाल। ठीक है, इसके बाद हो जाएगा अमीटर। अमीटर से क्या नापा जाता है? विद्युत धारा। ठीक है, इसके बाद है आपका टेकियोमीटर, दावांतर। ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है पायरोमीटर। तो पायरोमीटर से उच्च ताप नापा जाता है। यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा टेकियोमीटर। क्या पूछा गया था? सुमेलित नहीं है। तो आपका राइट आंसर जो होगा वो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन साथियों, इंपॉर्टेंट। आज बहुत सारी क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए गए हैं।
आप लोग वीडियो को पूरा का पूरा देखिएगा। अगर आपको ये क्वेश्चन आंसर पसंद आए हैं तो आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं साथियों। जो भी हमारे भाई बहन पहली बार विजिट कर रहे हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल DS राजपूत एजुकेशन में, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन आएगा उसको भी आप लोग ज़रूर प्रेस कर लें। उससे क्या फ़ायदा होगा, जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके लिए सबसे पहले मिल पाएगा और आप लोग नई नई वीडियो को देख पाओगे। ठीक है, अगर आप लोग कोई सजेशन देना चाहते हैं, कोई आपको प्रॉब्लम है, तो आप लोग वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर भेजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है तो कहाँ पर रहता है, यकृत में, आमाशय में, तिली में या फिर उदर में। तो क्या होगा, मानव शरीर में विटामिन ए संचित कहाँ पर रहता है, तो वो रहता है यकृत में। ठीक है, तो आप लोग याद रखना, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ पर संचित रहता है, क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको क्या राइट आंसर टिक करके आना है, यकृत। ठीक है, तो यकृत में मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। ठीक है, अब आप लोग भूलेंगे नहीं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरा चमकदार दिखाई देता है तो किस कारण से हीरा जो है वो चमकदार दिखाई देता है। तो आंसर पढ़िएगा, आपको आता होगा ये क्वेश्चन और आप लोग आंसर जरूर बताइएगा। ठीक है, आप लोगों को कंजूसी नहीं करना है दोस्तों, थोड़ा सा टाइम लगता है, भले ही लग जाए, आपको 30 क्वेश्चन याद करके ही यहाँ से जाना होगा। ठीक है, तो हीरा चमकदार दिखाई देता है संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण कैसा है, हीरा चमकदार दिखाई देता है। ठीक है, क्या होगा, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है तो किस कारण से, तो उसमें संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो है वो हीरा चमकदार दिखाई देता है। ठीक है, तो बी और सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन देखने से पहले दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल आइकन आएगा उसको ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके ज़रूर उसको प्रेस कर लें। ठीक है, तो आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के कितने राज्य शामिल हैं। क्या पूछा जा रहा है, दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के कितने राज्य शामिल हैं, तो बताइएगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों बहुत ही शर्मनाक वाली बात है कि हमारे देश में सबसे अधिक जो है वो प्रदूषित शहरों में से कितने हैं, 14 हैं। अगर दुनिया की देखे जाएँ तो दुनिया की कितने हैं, 20 हैं। और अगर भारत की बात की जाए कि केवल भारत में कितने हैं, तो भारत में जो हैं वो 14 हैं, बाकी बचे कितने, 6, तो बाकी अन्य देशों में हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा सफाई का ध्यान रखिएगा, अपने आस पड़ोस सफाई रखिएगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि सफाई ना रखने से, गंदगी फैलने से तरह तरह की बीमारी फैलती हैं। ठीक है, हमें सांस लेने में दिक्कत होती है और आप लोग पर्यावरण को भी स्वच्छ बना सकते हैं थोड़ा सा अपना सहयोग दे करके। ठीक है, इसलिए अपना ये देश जो है पीछे चल रहा है, इसको हमें ही आगे ले जाना होगा थोड़ा थोड़ा सा सहयोग करके। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर अपने आसपास सफाई रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे, इसी आशा के साथ साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।